चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया क्या है, गिवन देख लो आप। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए प्रूव करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ फार्मूले आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे सेक ए। तो सेक ए इज इक्वल टू होता है, या इसको हम ऐसे कहा जाए कि कॉस निकाल लें तो कॉस थीटा इज इक्वल होता है 1 अपॉन सेक ए, सेक थीटा। ठीक है, अब डिपेंड ये करता है कि अगर क्वेश्चन में ए लिखा तो आप ए बना लेना, बी लिखा तो बी बना लेना, ठीक ना। फार्मूला थीटा पे ही रहता है। एक फार्मूला ये रहेगा, एक फार्मूला फर्स्ट आइडेंटिटी लगाना है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। एक आइडेंटिटी ये काम करेगी, इस क्वेश्चन को सॉल्व कराएगी आपके, ठीक है ना। और इसको आप एक कहा जाए कि फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, या कहा जाए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी हम यहाँ यूज करने वाले हैं फास्ट कैलकुलेशन के लिए। जो आपको पता होगा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये भी हम यूज करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात LHS आपको ले लेना है। ठीक है, ये आपका LHS है, पूरा का पूरा LHS पुट कर देना है। LHS पुट करने के बाद ये पुट कर दिए, इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इस कॉस का यहाँ पे इंटू होगा। ठीक है, और कहा जाए कि ये 1 प्लस साइन का 1 प्लस साइन से इंटू होगा। अब दोनों चीज़ में एक कॉमन देखो, कॉस का कॉस से इंटू होगा जब, तो दो सेम कॉस हो जाएंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये आराम से लिख सकते हो, प्लस फिर यहाँ पे देखेंगे 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए का इंटू होगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और यकीन नहीं लिखना हो तो आप ये लिख सकते हैं कि 1 प्लस साइन ए इंटू एम प्लस साइन ए। पहला एक काम रहेगा न्यूमरेटर के लिए, यानी अंश के लिए, ये हो जाएगा। फिर जब डेनोमिनेटर में आएंगे तो क्या करेंगे, तो डेनोमिनेटर में क्या करेंगे, कॉस का 1 प्लस साइन ए से इंटू करेंगे। इंटू करेंगे मतलब दिखाएंगे, बस करेंगे नहीं, बस रख देंगे, सिंपली ऐसे रख भर देना है। ठीक है, काम नहीं। चलिए, तो वो हम नेक्स्ट स्टेप पे किए, देख लीजिए, ये रख दिए हैं। ठीक है, इजीली तरीके से हमने रख बस दिया है। देखिए आप, ये कॉस को कॉस के साथ रखा, फिर साइन 1 प्लस साइन को रख दिया साथ में, तो फिर डेनोमिनेटर में अब जाएंगे तो देखिए इजीली रख दिया है। रखने के बाद वही बात, कॉस से कॉस का इंटू हुआ और इनका दोनों का इंटू हुआ, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया। और किस प्रकार से लगाया, देखिए 1 का 1 में इंटू किया, जब 1 का 1 में इंटू किया तो 1 आया। ठीक है, फिर 1 ए स्क्वायर हुआ, फिर 2ab लगाया, तो 2ab का मतलब होता है ये हमारा जो 1 है, 1 जो है ए की वैल्यू रहेगी आपकी, और जो साइन है वो काहे की वैल्यू रहेगी, साइन जो है वो बी की वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो जब हम 2ab करेंगे तो 2 इंटू ए मतलब 1 और बी की वैल्यू हो जाएगी साइन। जब इसको आपस में इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन ए, क्योंकि 2 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ मैंने लिखा 2 साइन ए। ठीक है, अब लास्ट स्टेप आपको करना साइन का साइन से इंटू, तो जब साइन का साइन से इंटू किया तो क्या हुआ, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। रही बात हर की, यानी डेनोमिनेटर की, इसको कुछ नहीं करना, जैसे है वैसे ही रखे रहिएगा। फिर अब यहाँ पे जो मैंने आइडेंटिटी बोला था ना, फर्स्ट आइडेंटिटी यूज होगी साइन स्क्वायर ए, तो ये आपका साइन स्क्वायर ए है। ठीक है, और ये आपका कॉस स्क्वायर ए है। तो जब साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए प्लस में हो तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। याद रखना, नहीं याद हो तो आप इसको लिख लो। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, इनकी वैल्यू 1 होगी। अब बाकी जितनी हुई चीज़ें हमको आपको ईजिली उसी तरह से लिख देना है। तो देखिए दोनों का इंटू, दोनों का जो आइडेंटिटी था, दोनों का मान क्या हो गया, 1। फिर ये जो 1 लिखा था उसको भी मैंने लिख दिया 1। ठीक है, इसके बाद 2 साइन ए बचा था उसको भी लिख दिया, और डिवाइड पे जितना लिखा है। इसके बाद ये यहाँ पे मैंने फार्मूला मेंशन कर दिया है, फिर 1 से 1 को ऐड करी तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी चीज़ें ऐसे लिख देना है, वो नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए। ठीक है, अगले स्टेप में देखिए 1 से 1 का इंटू है तो 2 हुआ, बाकी चीज़ें ऐसे लिख दिए, जितनी बची थी सब लिख दिया गया। ठीक है, जितना भी बचा पूरा का पूरा मैंने
लिख दिया। ये 1 से 1 का इंटू मतलब जोड़ दिए तो 2 हो गया। फिर यहाँ पे देने दोनों में देखिए 2 2 सेम है तो 2 को हमने बाहर कर दिया। और जब आपने 2 को बाहर किया, बाहर करने के बाद बचा क्या वो देखिए, साइन बचा। ये 2 बाहर आएगा तो अपना स्थान 1 ले गया, यहाँ पे 1 लिख दिए। और अगले स्टेप में क्या लिख दिए, साइन बचा तो साइन लिख दिए ये। और नीचे जितना लिखा था उसको लिख दिए। फिर यहाँ पे 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है दोनों कट गया तो बचा क्या 2 अपॉन कॉस है। अब 2 अपॉन कॉस ए को, क्योंकि 2 इंटू 2 अपॉन कॉस ए का मतलब है 2 अपॉन 1 अपॉन कॉस ए है, ऐसे है 2 1 जा 2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अगर चाहें तो 1 अपॉन कॉस की जो वैल्यू क्या होती है, सेक होती है। इससे पहले ही मैं बता चुका हूँ, क्वेश्चन सॉल्व शुरू होने के पहले ही बता दिया था, ठीक है, कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। ये देखिए क्वेश्चन के शुरुआत में ही हमने बताया था कि 1 अपॉन कॉस ए बराबर क्या होता है, सेके। तो हमने लिख दिया 2 इंटू सेके। रीजन क्या था कि मैंने इसको ऐसे अगर मैं लिख दूँ 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, ऐसे लिख दूँ अगर तो क्या हो जाएगा 2 इंटू सेके। और ये LHS हमारा हुआ और RHS भी क्या हो गया 2 सेक ए, तो LHS बराबर क्या हो गया RHS। और इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल थैंक्स फॉर वॉचिंग।